नमस्ते। एआई इस्तेमाल करते वक्त एक बहुत ही आम सी लेकिन सिरदर्द वाली प्रॉब्लम है ना? आज उसी को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। एआई से जो कंटेंट मिलता है, उसकी फॉर्मेटिंग को एकदम परफेक्ट कैसे रखें? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, ये आपके साथ हुआ है क्या? एआई आपको एक शानदार जवाब देता है, सब कुछ एकदम बढ़िया फॉर्मेटेड, और जैसे ही आप उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, सब बिखर जाता है। मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? ये देखिए, असली प्रॉब्लम दिख कैसी रही है। बाईं तरफ है जेमिनी का एकदम परफेक्ट आउटपुट, टेबल्स, इक्वेशंस सब अपनी जगह पर। और दाईं तरफ वही कंटेंट जब एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट होता है, सब कुछ एक प्लेन टेक्स्ट की दीवार जैसा बन गया है। टेबल्स, स्टाइलिंग, सब कुछ गायब। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान, सच में बस एक क्लिक वाला सॉल्यूशन है। सारा जादू एक छोटे से सिंपल से एक्सटेंशन में छिपा है जो आपको हर बार परफेक्ट फॉर्मेटिंग देगा। तो चलिए इसे फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्रोम या एज स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए मार्कडाउन कैप्चरा बिबसिट। मिल गया? बस ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा काम और, टूल बार में वो जो पहली जैसा आइकन दिखता है ना, उस पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगा जब भी जरूरत होगी। ठीक है, तो टूल तो तैयार है। अब बात करते हैं सही तरीके की, मतलब परफेक्ट वर्कफ्लो की। बस 3 स्टेप्स हैं, कॉपी, पेस्ट और कन्वर्ट। और इन्हीं 3 स्टेप से एआई की हर एक छोटी बड़ी डिटेल एकदम सुरक्षित रहेगी। अच्छा, एआई से कॉपी करते वक्त ना एक बहुत बड़ी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोचा है कभी वो क्या हो सकती है? वो गलती है नॉर्मल कॉपी बटन या फिर अपना पुराना दोस्त Ctrl+C इस्तेमाल करना। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ये तरीके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को नहीं। टेबल्स, स्टाइलिंग, सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसे दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ उस लाल रंग के कॉपी मार्कडाउन बटन का ही इस्तेमाल करना है। बस यही इस पूरी कहानी का हीरो है। इसे भूलना नहीं है। तो पूरा प्रोसेस अब ऐसा दिखेगा। स्टेप 1, जेमिनी में अपना कंटेंट बनाइए। स्टेप 2, जवाब के ठीक नीचे आपको एक लाल कॉपी मार्कडाउन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या करता है? ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि उसकी पूरी फॉर्मेटिंग को एक स्पेशल कोड में कॉपी करता है, जिसे मार्कडाउन कहते हैं। स्टेप 3, अब मैसिव मार्क प्लेग्राउंड पर जाइए। ये एक तरह का ऑनलाइन एडिटर है जो इस स्पेशल कोड को समझता है। स्टेप 4, वहां आपको एक लाल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें, अपना कंटेंट पेस्ट करें और इंसर्ट दबा दें, और हो गया काम। बहुत बढ़िया। अब हमारा कंटेंट सही सलामत आ गया है। तो अब बात करते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट की। इसे डॉक्स में चाहिए या पीडीएफ में? चलिए देखते हैं कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा। ये टेबल इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगी। देखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट में बाद में भी कुछ बदलाव करने हैं या किसी के साथ मिलकर काम करना है तो डॉक्स बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक फाइनल कॉपी चाहिए जिसे कोई बदल ना सके, बस शेयर या प्रिंट करना हो, तो पीडीएफ से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, एक और कमाल का ऑप्शन है। अगर आपको बाद में इस पर काम करना है तो सेव फॉर लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को बाद में किसी भी डिवाइस से खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे शेयर करने के लिए एक पब्लिक लिंक भी बना सकते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कभी कभी हो जाता है। तो कुछ आम समस्याओं और उनके फटाफट समाधानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पहली सिचुएशन, मान लीजिए आपने सब कुछ किया लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अभी भी टूटी फूटी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके ज्यादातर 3 ही कारण होते हैं। पहला और सबसे आम कि शायद लाल कॉपी मार्कडाउन बटन की जगह नॉर्मल Ctrl+C का इस्तेमाल हो गया। दूसरा, हो सकता है कि जेमिनी ने अपना जवाब पूरा लिखा ही नहीं था और उससे पहले ही कॉपी कर लिया गया। तो याद रखिए, हमेशा उस लाल बटन का ही इस्तेमाल करना है और जनरेशन पूरा होने का इंतजार करना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ सकती है। क्या हो अगर वो लाल कॉपी मार्कडाउन बटन एआई इंटरफेस में दिख ही ना रहा हो? घबराइए नहीं, इसके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले चेक कीजिए कि बिबसिट एक्सटेंशन ठीक से इंस्टॉल है और ऑन है, यानी इनेबल्ड है। अगर वो ठीक है तो जेमिनी वाले पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देखिए। उसके लिए Ctrl+Shift+R दबाइए और आखिर में एक्सटेंशन की सेटिंग्स में जाकर परमिशन भी चेक कर लीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल,
अगर कभी आपको लॉगिन या इनसफिशिएंट क्रेडिट्स यानी क्रेडिट कम है वाला कोई एरर दिखे तो क्या करना है? इसकी एक बहुत अच्छी खबर है, इस समस्या का समाधान भी बहुत आसान है और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े नंबर से, 1000। हर नए यूजर को जो एक फ्री अकाउंट बनाकर अपना ईमेल वेरीफाई करता है, उसे सीधे सीधे 1000 बोनस क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब शुरुआत में इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने के लिए क्रेडिट्स की कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से एक मास्टर वर्कफ्लो के तौर पर संक्षेप में देख लेते हैं। एआई से कंटेंट बनाने से लेकर एक परफेक्ट फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट पाने तक बस 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, विबसेट एक्सटेंशन को इंस्टॉल और पिन कीजिए। दूसरा, जेमिनाई में अपना कंटेंट जनरेट कीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी, लाल कॉपी मार्कडाउन बटन पर क्लिक कीजिए। चौथा, मैसिव मार्क में पेस्ट और इंसर्ट कीजिए। और पांचवा और आखिरी स्टेप, अपनी पसंद के हिसाब से DOCX या PDF में डाउनलोड कर लीजिए। देखा कितना आसान है। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप भी है, मैसिव मार्क को अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लीजिए। इससे जब भी जरूरत होगी आप तुरंत उस तक पहुंच जाएंगे, आपका काम और भी तेज हो जाएगा। तो अब जब फॉर्मेटिंग की सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म हो गई है, जरा सोचिए अब आप कितने कॉम्प्लेक्स, कितने शानदार डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है।